बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे मिनरल्स यानी मादनियात। तो ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ज़मीन की खुदाई करके हम लोग इन्हें मतलब लेते हैं, हमें हासिल होती हैं। तो जो ज़मीन के अंदर सॉलिड नॉन लिविंग केमिकल्स होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? मिनरल्स यानी मादनियात। जैसा गोल्ड हो गया, सिल्वर यानी गोल्ड, सोना, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर, तांबा, आयरन, लोहा, साल्ट, नमक वगैरह, ये सारे क्या हैं? मिनरल्स हैं। ये हम लोग मतलब मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये कॉपर है, ये वायर बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, कॉइन वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और जो ये दूसरे क्ले वगैरह यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग। तो जो मिनरल कोल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है फ्यूल का। मिनरल्स द सॉलिड नॉन लिविंग केमिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। जो सॉलिड हो मतलब ठोस हो, नॉन लिविंग हो मतलब ज़िंदा ना हो, केमिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट हो, मतलब ज़मीन के अंदर पाए जाए, आर कॉल्ड मिनरल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग द अर्थ। ये कहाँ से हासिल होते हैं? ये अर्थ की खुदाई करके, मतलब ज़मीन की खोद के अंदर से ये निकलते हैं। गोल्ड, जिससे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जो सऊदीया है वहाँ पे पेट्रोल निकलता है, वो ज़मीन से निकलता है, तो वो खुदाई करके निकलता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन एंड साल्ट एक्सेट्रा आर ऑल मिनरल्स। सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया और नमक, ये सारे क्या? ये मिनरल्स हैं। दे आर यूज टू मेक मैनी आइटम्स सच एज वायर्स, कॉइन्स, ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स। ये बहुत ज़्यादा आइटम बनाने के काम आते हैं, जैसे तारे हैं, सिक्के हैं, ज्वेलरी है, यूटेंसिल्स है, ये मतलब मिट्टी के बने बर्तन होते हैं। मिनरल कोल इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। ये जो मिनरल कोल है, मतलब ये जो नेचुरल है रिसोर्स है, और इसे हम एज आ फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से बना हुआ ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था चारकोल और मिनरल कोल में क्या डिफरेंस है। तो ये चारकोल जो होता है वो मैन मेड होता है, जो मिनरल कोल होता है ये नेचुरली पाया जाता है। द सेकेंड लार्जेस्ट माइन ऑफ नेचुरल साल्ट इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड एंड खेवड़ा, पिंड, दादगाह इन पाकिस्तान। जो दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है वो कहाँ पाई जाती है? खेवड़ा में, पिंड, दादगाह पाकिस्तान में पाई जाती है। ये क्या? गोल्ड यानी सोना, ये आयरन है, ये लोहा है, ये साल्ट है, ये नमक है। विच मिनरल्स आर यूज टू मेक द आइटम्स गिवन इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब इन लोगों ने पिक्चर्स दिखाई हुई है, पूछा हुआ कि कौन कौन सी मिनरल्स चाहिए इनको बनाने के लिए। ये रिंग है, रिंग किससे बनती है? गोल्ड से बनती है, सोने से है। ये बर्तन है तांबे के, तो ये कॉपर से बनते हैं मिलके। ये आयरन है, ये मतलब ये नलका है, तो ये लोहे से मिलके बनता है आयरन। ये साल्ट है, ये मतलब ये साल्ट लैम्प है, तो ये साल्ट से बना हुआ है। ये तांबे की, मतलब ये वायर्स हैं तांबे की, तो ये कॉपर से मिलके बनती हैं। ये यूटेंसिल्स है, ये क्ले से बनते हैं। आगे है फॉसिल्स मतलब बाकियात। जिस तरह ये कोई डेड ऑर्गेनिज्म, जिस तरह काफ़ी साल पहले ये डायनासोर है, तो ये मर गया है, तो इसके जो है क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ वगैरह ये ज़मीन में महफूज हो गई हैं। तो उनकी जो एग्जिस्टेंस पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स। तो आपने कभी पहले भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो मिट्टी में आपके पाँव लग जाते हैं, उनके मतलब फुट प्रिंट हमारे लग जाते हैं, हमारे या किसी कोई भी जानवर चले या उनके, तो इसे क्या बोलते हैं? ये मार्क हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इससे फॉसिल्स की मतलब इंडिकेशन होती है। तो कुछ साल पहले या हज़ारों साल पहले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिनके इम्प्रिंट्स हैं, जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं, सॉइल मिट्टी में, सी समुंदर में, रॉक्स चट्टानों में। तो इनके जो इम्प्रिंट्स हैं वो क्या बोलते हैं? इन्हें फॉसिल्स बोलते हैं। हैव यू एवर नोटिस डैट व्हेन यू वॉक ऑन सॉइल? कभी आपने नोटिस किया जब आप मिट्टी पे चलते हैं, योर फुट प्रिंट्स आर इम्प्रिंटेड ऑन इट, तो आपके जो फुट प्रिंट्स हैं वो मतलब उस पर लग जाते हैं मिट्टी पे। कैन दीज मार्क्स भी प्रिजर्व फॉर एवर? क्या ये जो मार्क्स हैं तो प्रिजर्व किए जा सकते हैं? तो जी हाँ, ये प्रिजर्व किए जा सकते हैं हमेशा के लिए। इसके लिए एक्टिविटी है कि एक जो पॉट लें, पॉट के अंदर जो है पानी ऐड करें और उसमें जो है सीमेंट ऐड करें, और 2 पार्ट्स जो है वो सैंड ऐड करें। सीमेंट करें तो इससे रेत करें, उसमें पानी ऐड करें, मतलब पॉट में लें। अब इसको मिक्सचर को मतलब मिक्स करें और इसको मतलब सरफेस को लेवल कर दें। अब अपना फुट प्रिंट लगाएं और इसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें जो है वो जो आपका फुट प्रिंट है वो मतलब सॉलिड में चेंज हो गया है और ये पत्थर की फॉर्म में हो गया है। तो आपका जो फुट प्रिंट है वो प्रिजर्व हो गया है, तो महफूज हो गया है।
मेक ए मिक्सचर इन पॉट बाय एडिंग वाटर इनटू 1 पार्ट सीमेंट एंड 2 पार्ट सैंड। मिक्सचर जो है एक पॉट में बनाए जिसमें 1 पार्ट सीमेंट लें और 2 पार्ट जो है वो रेत लें, उसमें अब पानी ऐड करें। नाउ लेवल द सरफेस ऑफ दिस मिक्सचर। अब इस मिक्सचर का जो लेवल है उसकी मतलब बैलेंस करें लेवल को, मतलब स्मूथ बनाएं उसकी सरफेस। फुटप्रिंट ऑन इट। तो अपना जो है पाँव इसके ऊपर लगाएं, मतलब फुटप्रिंट लगाएं। लीव इट फॉर ए वीक, और 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। यू विल नोटिस डैट द मिक्सचर इज इन द पॉट हैज़ बिकम सॉलिड एंड टर्न इनटू स्टोन। फिर आप देखेंगे जो पॉट में जो मिक्सचर था वो एक तो सॉलिड हो गया, मतलब ठोस हालत में हो गया, और वो पत्थर में चेंज हो गया। योर फुटप्रिंट इज़ आल्सो प्रिजर्व्ड इन, और आपका जो फुटप्रिंट है वो भी इसमें महफूज हो गया। 10 साल तक भी इसे महफूज कर सकते हैं इस तरह करके। Thousands of years ago, 1000 साल पहले, there were many organisms that do not exist in this world now, but their imprints or remain are found under rocks, soil and sea. 10,000 साल पहले बहुत सारे जानदार जो कि इस दुनिया में अब नहीं पाए जाते, उनके इम्प्रिंट्स जो है मिले हैं कहाँ से? चट्टानों से, मिट्टी से और समुंदर से। These imprints or remains are called fossils. इनके जो इम्प्रिंट्स है या इनकी बाकियात होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। ये देखें, ये फॉसिल्स है, ये डायनासोर के फॉसिल्स हैं, ये कुछ और भी हैं उनके फॉसिल्स हैं, कुछ और भी जानवर हैं। आ गया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। डायनासोर वर लिजर्ड लाइक जायंट एनिमल्स। जो डायनासोर है वो एक डायनासोर जो है वो एक छिपकली की तरह बड़ा सारा जानवर है। दे वर प्रेजेंट ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो बट आर नाउ एक्सटिंक्ट। ये जो है ज़मीन में हज़ारों साल पहले पाए जाते थे लेकिन अब नापैद हो गए हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? डायनासोर से। आप नाम भी सुना होगा और मूवीज़ में देखा भी होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द स्केलेटन ऑफ मैनी एंशियंट एनिमल्स आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन सॉइल एंड रॉक्स। जो स्केलेटन है, जो इनके ढांचे हैं, वो जो पुराने जानवर हैं उनके अभी भी प्रिजर्व हैं सॉइल में, मतलब मिट्टी में और चट्टानों में। दे आर डग आउट फ्रॉम सॉइल एंड रॉक्स। ये निकाले जाते हैं जब इनको ज़मीन को खोदा जाता है तो उसमें मिट्टी में और चट्टानों में से ये निकलते हैं। आगे एक एक्टिविटी है कि एक कार्डबोर्ड लें या प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लास लें, ठीक है। उसके अंदर जो है वो गीली मिट्टी हाफ फिल कर दें। उसके अंदर जो स्मॉल प्लास्टिक टॉय प्रेस कर दें या कॉइन प्रेस करें या ऑस्टर यानी सी शेल प्रेस कर दें इस सॉइल में, ताकि उसके अंदर उसकी मतलब वो मार्क बन जाए, उसका निशान बन जाए। अब जो है एक और ग्लास है, उसमें चौथाई सा प्लास्टर ऑफ पेरिस रखें, उसमें अब वाटर मिक्स करें और एक थिन मिक्सचर बना लें, ठीक है। यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं। टेक ए कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लास, फिल इट हाफ विद वेट सॉइल। कार्डबोर्ड लें या प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लास लें और उसे जो है गीली मिट्टी से फिल कर दें। प्रेस ए स्मॉल प्लास्टिक टॉय, कॉइन और ऑयस्टर सी शेल इनटू दिस सॉइल टू मेक मार्क। या प्लास्टिक टॉय ले लें या कोई जो है सिक्का ले लें कोई, या सी शेल ले लें, मिट्टी में इसमें प्रेस करें ताकि उसके अंदर उसके निशान पड़ जाए। नाउ पुट ए क्वार्टर ऑफ प्लास्टिक ऑफ पेरिस इन अनदर ग्लास एंड मिक्स इट विद वाटर टू मेक ए थिन मिक्सचर। अब जो है दूसरे ग्लास में चौथाई से प्लास्टर ऑफ पेरिस लें और उसके अंदर वाटर मिक्स कर दें और थिन मिक्सचर बना लें, पतला सा मिक्सचर बना लें। अब ये जो मिक्सचर बनाया हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका फर्स्ट ग्लास में अंडेल दें। अब जो है ये इस ग्लास को 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दें, तो ताकि वो खुश्क हो जाए। एक दफ़ा जब खुश्क हो जाए तो उस ग्लास को कट करें, उसके अंदर जो फॉसल जो प्रेजेंट है उसको रिमूव करें, उसको मिट्टी जो उसके ऊपर लगी उस फॉसल के ऊपर वो साफ़ करें। अब अपना जो है फॉसल उसको कंपेयर करें जो इम्प्रिंट उसके ऊपर लगा हुआ है मिट्टी के ऊपर, तो आप देखेंगे बिल्कुल वैसे का वैसा जैसा हमने लगवाया था। पोर दिस मिक्सचर ओवर द मार्क इन द फर्स्ट ग्लास। अब ये जो मिक्सचर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको फर्स्ट ग्लास में मतलब अंडेल दें। नाउ लीव दिस ग्लास फॉर 2 or 3 days सो डैट इट ड्राइज। अब जो है ये ग्लास को 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दें ताकि ये खुश्क हो जाए। वंस ड्राई, एक दफ़ा खुश्क हो जाए, कट द ग्लास एंड रिमूव द फॉसल प्रेजेंट इनसाइड। जो फॉसल प्रेजेंट है उसके ग्लास के अंदर उसे मतलब रिमूव करें। यूज़ ए ब्रश टू रिमूव द सॉइल प्रेजेंट ऑन साइड। अब ये एक ब्रश लें, उसके अंदर फॉसल के अंदर जो सॉइल है मिट्टी है वो रिमूव करें। तो नाउ कंपेयर योर फॉसल विद द इम्प्रिंट दैट यू हैव मेड इन द सॉइल। जो आप जो ये फॉसल है इसको कंपेयर करें जो कि आप मिट्टी में बनाया था, तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही बना है जो हम लोगों ने मिट्टी में बनाया था। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।